हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो हमारी मैथ्स की जो आज 4th क्लास स्टार्ट हुई है। तो देखिए हम क्या कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास में, हमने 3rd क्लास में किया था घातांक की अवधारणा, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घनात्मक आधार पर घातांक रूप में लिखना। यानी कि हमारा चल रहा था इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर हमारे चल रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ तरीके बताए थे कि कैसे आपको इस चैप्टर को करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो तरीके आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, कुछ नियम बताए थे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक जा कर के नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जा कर के DL Ed 3rd सेम मैथ्स के फोल्डर में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी उसमें है और सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो 3 वीडियो आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। 4th क्लास हमारी आज ये स्टार्ट हो गई है। तो जिसमें देखिए कुछ 1-2 चीज़ें रह गई थी, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज कुछ जो है नॉर्मल से क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो अपनी हमारी अगली क्लास होगी उसमें थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हम लेंगे। ठीक है, बुक के बारे में मैंने आपको बताया था, आप बुक परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी मेथड से सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आप चैनल पर रेगुलर बने रहें, इसके माध्यम से भी आपको क्वेश्चंस में मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्या बचा था, हमारे 2 चीज़ें और इसमें बची थी डिस्कस करने से, जो आप सभी को लगभग पता होंगी। देखिए हमारे 2 चीज़ें बची थी, पूर्णांक और परिमेय संख्याएँ। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, लिखा है सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो देखिए जैसे ये आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, जिसमें जो राइट साइड है वो आपकी घनात्मक होती है और जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो आपकी ऋणात्मक होती है। यानी कि 0 से जो राइट साइड होती है वो आपकी प्लस में होते हैं, आपके नंबर्स प्लस में होते हैं, और जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है वो आपके नंबर्स माइनस में होते हैं। तो ऐसी संख्याएं हमारी जहाँ भी आती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब अगला जो है देखिए हमारा है परिमेय संख्या। तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए P/Q की फॉर्म में अगर कोई भी संख्या होती है तो वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने ये सब भी पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा बेटर ये समझ आएगा कि हमें कौन सा क्वेश्चंस किस तरीके से करना है और कहाँ कहाँ कैसी कैसी चीज़ें अप्लाई हमें करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, सॉल्व ये मैंने पहले से ही किए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, जो है हमें सरल करने हैं ये। ठीक है, ये हमें सरल करने हैं। तो मैंने आपको देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चंस आया है तो देखिए क्या है, 3 की घात 7 दिया हुआ है, 3 की घात 7, यानी कि जो 3 है वो 7 बार आपस में गुणा हुआ है। ठीक है, और 3 की घात 8 है, तो 3 जो है 8 बार आपस में गुणा हुआ है। पर इसमें हमें इसको क्या करना है, देखिए इसमें हमें इसको सरल करना है। तो मैंने आपको बताया था जब हमारे आधार सेम हो तो हमारे जो घात होती हैं वो या तो जुड़ जाती हैं या फिर घट जाती हैं। तो मैंने आपको पीछे 3 नियम, जो 3 से 4 काफ़ी सारे नियम थे वैसे वो सारे नियम जो बताए थे उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, देखिए हमारे जो आधार हैं ये दोनों क्या हैं, सेम है। आधार हमारा 3 दिया हुआ है और जो हमारा घात है वो देखिए दोनों की घात अलग है। 3 की घात 7 दिया हुआ है और 3 की घात 8 दिया हुआ है। आधार हमारे दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था आधार जब समान होते हैं तो हमारी जो घात होती है वो या तो जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। घटती हमारी कब है, जब वो हमारी फॉर्म जो है डिवाइड में दी हुई हो, तब जो है हमारी घात घट जाती है। और जब हमारी फॉर्म ये इनटू में दी हुई है या प्लस में देते हैं तो ये हमारी जुड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 3 की घात 7 और 3 की घात 8, तो 3 की घात 7 प्लस 3 की घात 8, तो 7 और 8 आपका कितना होता है, 15 हो जाता है। तो ये आप दोनों जोड़ दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था, इतना आपको इसमें करना है। हर क्वेश्चन देखिए जो भी मैं इसमें किए हुए हैं मैंने, सब अलग तरीके के क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
तो इतना आप समझ गए होंगे कि इसका आधार देखिए दोनों का सेम था 3, और जो घात थी वो अलग थी, तो दोनों घात जो है वो जुड़ गई। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 और डिवाइड में है 6 की घात 5। तो मैंने अभी आपको बताया था जो डिवाइड में है ये आपका माइनस होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें 6 की घात 4 और 6 की घात 2 इन दोनों को हमें या तो जोड़ना होता है या घटाना होता है। तो जैसे कि अभी आपने ऊपर किया, ये दोनों क्या हो रहे थे, ये जुड़ रहे थे। तो 6 की घात जब 4 है और 6 की घात आपका 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घात 4 और 2 6, 6 की घात 6 हो जाएगा। अब आपका डिवाइड में क्या बचता है, 6 की घात 5। इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ ही है, आप इसको देख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 6 की घात 6 डिवाइड में है तो भाग में आ जाएगा 6 की घात 5। अब क्या होगा, देखिए जब मैंने आपको बताया था डिवाइड में होगा तो ये क्या होता है, माइनस होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। जब डिवाइड की चीज़ आपकी ऊपर चली जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाती है, वो घटती है। तो ये ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, 6 की घात 6 माइनस 6 की घात 5। तो जब 6 की घात 6 में से 6 की घात 5, ठीक है, तो आधार जो है वो सेम है, और 6 में से जब -5 होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। तो 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें जो है हमें दिया हुआ है 2/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 3। देखिए कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा दिया हुआ है। 2/3 की पावर 2 है, 2/3 की पावर 3 है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि जो आधार है वो समान है। देखिए इधर भी 2/3 है और इधर भी 2/3 है, तो दोनों के आधार समान है। तो ऊपर की जो इनकी घात है वो दोनों क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में ही हुआ है, 2/3 हम लिख देंगे और उसके बाद 2 + 3 जो उनकी घात है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 और घाता हमारी जुड़ गई तो हमारा आ जाएगा ऊपर 5। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 4/9 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 4 और डिवाइड में 4/9 की पावर 5। तो 4/9 की घात 3 है और 4/9 की घात 4 है और भाग में है 4/9 की घात 5। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हमें पहले इन्हें देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, हमने इन दोनों को रखा है और इनका देखिए आधार दोनों का समान है, 4/9 और 4/9। तो हमने दोनों की जो घात है उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। घात जो है वो हमारी आपस में जुड़ गई है, तो हमारा आंसर आ गया इसका 4/9 की पावर 7। ये हमारा आ गया। अब हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है 4/9 की पावर 5 डिवाइड में। तो जो डिवाइड की चीज़ है मैंने आपको बताया था वो नीचे आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये इसके नीचे आ गया है। और जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो 4/9 की पावर 7 माइनस 4/9 की पावर 5। तो 7 में से जब 4 जाएगा, क्योंकि आधार समान है तो ये 1 हो जाएंगे। तो 7 में से जब 5 जाएगा तो बचेगा 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4/9 की पावर 2। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 2 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 2 की घात 5। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मैंने आपको देखिए बताया था कि जिसकी घात 5 की घात अगर इसमें 2 दिया हुआ है तो 5 हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। देखिए जैसे हमारा 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो हमने सबसे पहले 2 रख दिया। उसके बाद 5 की घात 2 दिया हुआ है तो 5 हम 2 बार रखेंगे, तो 5 × 5 हमने रख दिया। फिर प्लस आ गया हमारा यहाँ पे, और उसके बाद हमने रखा 5 और 2 की घात 5 है तो 2 को हम 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। जब हम इसको इंटू करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 50 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 160। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा 210 जो है वो सही आंसर आ जाएगा। तो इतना इस क्वेश्चन में आपको करना था। ध्यान आपको सिर्फ ये रखना है कि उनके घात क्या दी हुई है। अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो आपको जोड़ना है और डिवाइड आ रहा है तो आपको घटाना है। अगला क्वेश्चन है -1 की पावर 3 गुणा -1 की पावर 2 गुणा -1 की पावर
15। तो देखिए इसको मैंने सीधा सीधा ये सॉल्व ही कर दिया है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर 3 है तो उसको उतनी बार गुणा करते हैं। तो इसमें आप क्या करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। जब आप इसको 3 बार करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर -1 ही इसका आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी चीज़ सिंपल आपके समझने की तरीका ये है कि जब किसी की घात इवन या ऑड हो, अगर उसकी घात जो है वो इवन दी हुई है तो उसका आंसर जो है वो आपका, देखिए आपका जैसे सेकंड वाला है ये -1 की पावर 2, तो ये आपका इवन नंबर है। तो आपका जो, आप इसका जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में, ये प्लस हो जाते हैं। तो इसका 1 आंसर आ गया, जैसे कि यहाँ पे 1 आया है। और जब आप इसकी 3 बार करोगे -1 इंटू -1 इंटू -1, तो जब आप इसकी 3 बार करोगे तो देखिए एक बार तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर दोबारा जब माइनस आएगा तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका -1 ही हो जाएगा। तो आप इसको इस चीज़ से समझिए कि जब आपकी जो घात है वो ऑड हो तो आपका जो है -1 ही आएगा, और जब इवन हो तो आपका प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपका आ गया है। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस जो आपके प्लस हो गए हैं, और जब 1 की इंटू 1 से होगी तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 आपका ये सही आंसर इसमें आ गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, पर थोड़ा अलग अलग तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। कल की वीडियो में थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 5 ब्रैकेट में उसकी घात 3 है, और बड़ा ब्रैकेट है उसकी घात 4 है। तो मैंने आपको देखिए बताया था कि जब 2 ब्रैकेट ऐसे हों, आपने जो नियम था, नियम जब आपने पढ़ा था, आपने नियम पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, आपने जो नियम पढ़ा था वो पढ़ा था ए, आपने देखिए कल की वीडियो जिन्होंने देखी होगी या नहीं देखी होगी वो देख लेना, आपने पढ़ा होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या होता है, इसका जो होता है m जो है वो n से गुणा हो जाता है, m की जो है n से मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा ही इसमें हुआ है, 5 की जो घात थी 3 थी, उसकी घात कितनी थी, 4 थी, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई हो गई, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 5 की घात 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ पर अगर पूरा सॉल्यूशन अगर मांगे, पूरी चीज़ अगर ये मांगे, तो आप 5 को 12 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इसका सही आंसर आ जाएगा। पर इसमें सिर्फ आपको मान ज्ञात करना है, तो इसलिए आपका यहीं पर आंसर ये ख़त्म हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये भी थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ब्रैकेट में 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर और 6 की पावर 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 और ब्रैकेट क्लोज और प्लस 15 की पावर 0। यानी कि जो हमें संख्याएं दी हुई हैं, 5 की घात जो है वो 0 है, और 6 की घात भी 0 है, और 7 की घात भी 0 है। तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कल के नियम जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एक बार प्लीज़ देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया था, एक नियम था आपका फोर्थ नियम, जिसमें दिया हुआ था ए की पावर अगर 0 हो तो आपका जो आंसर है वो 1 हो जाता है। यानी कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 आ रही है, यानी कि किसी की भी घात अगर 0 आ रही है, 5 की घात 0 आ रही है तो ये भी 1 होगा, 6 की घात 0 आ रही है ये भी 1 होगा, 7 की घात 0 आ रही है ये भी 1 होगा, 15 की घात 0 आ रही है तो ये भी 1 होगा। तो इन सब का मान जो है वो 1 होगा। तो ऐसे ही हमने रखा है, देखिए सबका मान जो है वो 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 रख लिया, ब्रैकेट के अंदर हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर +1, क्योंकि 15 की घात 0 है तो ये भी 1 होगा। तो जब इन तीनों की हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 और +1, जो 1 बाहर है उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारे यही क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन देखिए जो है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, ये आपको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मदद की होगी। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। सारी अपडेट जो है वो आपको हमारे चैनल पर इजीली अवेलेबल होती रहेंगी।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कुछ अगर इसमें चेंजेस हम ला सकते हैं और कुछ सुधार कर सकते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।